जेपी एसोसिएट्स, क्या यह कंपनी अपने घाटे को मात देकर फिर से रॉकेट की तरह उड़ेगी? कंपनी का परिचय। जयप्रकाश एसोसिएट्स एलटीडी की स्थापना 1995 में हुई। कंपनी कई सेक्टर्स में कार्यरत है, जैसे कि इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, पावर, फर्टिलाइजर, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और होटल हॉस्पिटैलिटी। व्यवसाय के विभाग और संचालन। एक, सीमेंट डिवीजन। कंपनी अपने कैप्टिव पावर प्लांट का उपयोग करके सीमेंट का उत्पादन करती है। संचालन सीमेंट डिवीजन के तहत होते हैं और अन्य ग्रुप कंपनियों से सपोर्ट मिलता है। उत्पादन क्षमता। प्रमुख यूनिट्स: जयपी रेवा प्लांट और जयपी सीमेंट ब्लेंडिंग यूनिट 1.65 MTPA, चुनार सीमेंट फैक्ट्री 2.50 MTPA, चर्क ग्राइंडिंग यूनिट 1 MTPA, जयपी सीमेंट कॉरपोरेशन एलटीडी सहायक कंपनी 1.20 MTPA, भिलाई जयपी सीमेंट एलटीडी सहायक कंपनी 2.20 MTPA, जयप्रकाश पावर वेंचर्स एलटीडी एसोसिएट 2 MTPA। होटल डिवीजन। कंपनी के पास दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, आगरा और मसूरी जैसे प्रमुख शहरों में 5 स्टार के 5 लग्जरी होटल हैं। कंपनी एक चैंपियनशिप स्तरीय गोल्फ कोर्स और एक इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी चलाती है। 3, रियल एस्टेट डिवीजन। जयपी ग्रीन्स के तहत प्रीमियम गोल्फ सेंट्रिक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स और बड़े टाउनशिप डेवलपमेंट किए जाते हैं। 4, स्पोर्ट्स डिवीजन। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी येडा से लगभग 1100 हेक्टेयर भूमि आवंटित। इसमें फॉर्मूला 1 रेडी मोटर रेसिंग ट्रैक और अंतर्राष्ट्रीय मानक का क्रिकेट स्टेडियम शामिल है। 100 हेक्टेयर भूमि रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के लिए रिजर्व। फर्टिलाइजर डिवीजन। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर का उत्पादन और सप्लाई। वित्तीय प्रदर्शन मार्च 2025 तक। सेल्स। कंपनी की बिक्री में उतार चढ़ाव देखा गया। मार्च 2024 में 6,568 रुपए करोड़ से घटकर मार्च 2025 में 5,796 रुपए करोड़ रही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अस्थिर रहा। मार्च 2022 में 90 करोड़, मार्च 2023 में 645 रुपए करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2025 में 159 करोड़ का नुकसान। ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस नकारात्मक है और बिगड़ा है। मार्च 2022 में -6.02 से बढ़कर मार्च 2025 में 11.17। डिविडेंड। कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया। डिविडेंड पे आउट परसेंट 0%। वित्तीय और कॉरपोरेट अपडेट। 12 अगस्त को ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग 83,000 था। 100% डिलीवरी हुई। एनएसई पर वॉल्यूम लगभग 1.02 करोड़ रही। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 950 रुपए करोड़ था। 1 अगस्त 2025 को क्रेडिटर्स कमेटी कोसी की 18वीं बैठक हुई। जुलाई से सितंबर तक के कैश आउटफ्लो बजट को मंजूरी देने के लिए ई वोटिंग में 88% वोट पास हुए, जिससे कंपनी अपने नियोजित कैश आउटफ्लो को आगे बढ़ा सकती है। कंपनी 14 अगस्त 2025 को बोर्ड मीटिंग आयोजित करेगी, जिसमें 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम जारी किए जाएंगे। अधिग्रहण एक्विजिशन बोली। रिपोर्ट के अनुसार अदानी पावर ने कंपनी को खरीदने के लिए 14,000 रुपए करोड़ की नई बोली दी है, जो उनकी पिछली 12,600 रुपए करोड़ की बोली से बढ़ी हुई है। अदानी पावर की बोली में 11,000 रुपए करोड़ अग्रिम नकद भुगतान शामिल है, जबकि शेष 3,000 रुपए करोड़ विवादित जमीन से जुड़े मुद्दों के निपटारे के बाद भुगतान किए जाएंगे। अन्य बोलीदाता जैसे कि डालमिया भी कंपनी को खरीदने की दौड़ में हैं। उम्मीद है कि इस सप्ताह एक अपडेटेड बोली जारी हो सकती है। कंपनी के पास कुल 55,400 रुपए करोड़ के बकाया ऋण हैं, जिसमें केवल एसबीआई का 12,700 रुपए करोड़ लंबित है। प्रोजेक्ट्स और रेवेन्यू विभाजन। प्रोजेक्ट्स। वर्तमान में लगभग 21 प्रोजेक्ट्स कार्यान्वित, कुल मूल्य 16,000 रुपए करोड़। सेल्स स्प्लिट FY24। कंस्ट्रक्शन 32.21%, फर्टिलाइजर 44.99%, रियल एस्टेट 14.95%, होटल हॉस्पिटैलिटी और गोल्फ कोर्स 5.49%, इंफ्रास्ट्रक्चर 0.72%, सीमेंट और सीमेंट उत्पाद 0.12%,
सेगमेंट रेवेन्यू FY24। इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट डेवलपमेंट 47%, फर्टिलाइजर 45%, होटल्स 8%। भौगोलिक रेवेन्यू स्प्लिट FY24। घरेलू 92%, एक्सपोर्ट 8%। विश्लेषण प्रोस कॉन्स। फायदे: डेब्टर डेज में सुधार, जो 109 दिन से घटकर 76.8 दिन हुआ। नुकसान: कम इंटरेस्ट कवर रेशियो। पिछले 5 साल में सेल्स ग्रोथ बहुत खराब, -3.80% रही। प्रमोटर होल्डिंग कम है, सिर्फ 30.2%, और पिछले 3 साल में -7.93% की गिरावट। कंपनी के पास 8,001 रुपए करोड़ के महत्वपूर्ण कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न: सितंबर 2024 जून 2025 उदास स्माइली। प्रमोटर होल्डिंग स्थिर रही 30.23%। पब्लिक होल्डिंग बढ़कर 58.08% से 59.85% हुई। FIIs विदेशी संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी घटकर 2.25% से 1.04% हुई। DIIs घरेलू संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी भी थोड़ी घटकर 9.44% से 8.91% हुई। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। इसे निवेश सलाह न मानें। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।